10 साल से बच्चा नहीं था, ठीक है। 10 साल पूरा 10 साल सब कुछ किया, तांत्रिक बाबे ये वो सब जगह ढूंढ डांड कर ली। 11 साल पहले इनकी शादी हुई। बताते कि जैसे हर इंसान की चाहत होती कि इनका बच्चा हो, वैसे इनकी भी चाहत थी, लेकिन सिस्टर के यूट्रस में अपोस्टल जी रसौलियां थी। बताते कि पहले तो रसौलियों का साइज 35 से 40 के करीब था, लेकिन धीरे धीरे रसौलियों का साइज बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और डॉक्टर ने इनको बोला था कि आपका ऑपरेट होगा और आपके यूट्रस को रिमूव करना पड़ेगा। अपनी खुशी कर पूरी परमेश्वर के साथ। यस, माइक लगाओ उसके ढोल के साथ। ये देखो, उसको नाचना बड़ा अच्छा आता है तेरे को, कहाँ से सीखा तूने? फिर नाच कर दिखा मुझे परमेश्वर के लिए। हाँ, ये देखो, ये देखो। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये परिवार अमृतसर में कोट खालसा के रहने वाले और बताते कि 11 साल पहले इनकी शादी हुई। और बताते कि शादी के बाद बताते कि जैसे हर इंसान की चाहत होती कि इनका बच्चा हो, वैसे इनकी भी चाहत थी, लेकिन सिस्टर के यूट्रस में अपोस्टल जी रसौलियां थी। बताते कि पहले तो रसौलियों का साइज 35 से 40 के करीब था, लेकिन धीरे धीरे रसौलियों का साइज बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और डॉक्टर ने इनको बोला था कि आपका ऑपरेट होगा और आपके यूट्रस को रिमूव करना पड़ेगा। बताते कि उसके बाद इनके पति के जीवन में भी हालात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। इनके पति को काला पीलिया की प्रॉब्लम थी और अपोस्टल जी उसके बाद 2020 में इनका किसी के साथ झगड़ा हुआ और इनको जेल जाना पड़ा। और बताते कि 10 साल तक ये बहन निराशा में रहे और फिर किसी ने इनको। ये जेल कितने समय रहा इसका पति? है 2 साल। 2 साल, अच्छा ठीक है, आगे बताओ। और अपोस्टल जी, ये सिस्टर को किसी ने प्रभु की गुड न्यूज दी और अपोस्टल जी इन्होंने सुखपारा मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर को अच्छे से जानना, समझा और चलना शुरू किया और यहाँ की परमेश्वर के सच्चे। अच्छा सुनो, देखो 10 साल से बच्चा नहीं था, ठीक है। 10 साल से पूरा 10 साल सब कुछ किया, तांत्रिक बाबे ये वो सब जगह ढूंढ डांड कर ली, क्योंकि इधर दुनिया जो है ना ये ऐसी है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो इधर उधर सोचते कहीं से हो जाए, भटकते रहते कभी कहाँ कभी कहाँ। यीशु में आकर ये नहीं चाहिए, ये भटकना नहीं चाहिए। यीशु में भी आकर लोग भटकते रहते, इस चर्च उस चर्च उस चर्च उस चर्च, सोचते वहां होगा वहां होगा, खुद समझते नहीं करना क्या है, क्या करना है। उसके लिए एक अगुआ भी चाहिए ना, सही से सही शिक्षा देने वाला, वो भी बड़ा जरूरी है, ठीक है। लेकिन तुमने 10 साल बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। जब तुम यहां आ गई, गवाहियां सुनती थी, तो तुम्हारे मन में क्या आता था? मेरे मन में सर जी यही आता था कि मैं इस जगह पर आई हूँ, मैं चंगी होकर। नहीं, जगह में आए हो या परमेश्वर के पास आए हो? परमेश्वर के पास आए। हाँ, ये बात है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम्हें ये क्लैरिटी मिल गई यहां आकर कि यहां सच्चा जिंदा वो खुदा है जिसने दुनिया रची है, ये तुम्हें समझ आ गया। यस। तुम्हें क्लैरिटी मिल गई। यस। फिर तुम कब आई थी हमारी चर्च? कितना समय पहले आई थी? 2017 में। 2017 में। तो तुम्हें जब पहला बच्चा मिल गया 2017 के आते 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 कितने साल बाद मिला? 21 में मिला, 22 में, 22 में। सुनो इधर देखो, 2017 में तो मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी, उसी समय आई थी। हाँ जी। कितने लोग थे तब? वहाँ होते रहते, यहाँ पगतूपुरे जाती थी मैं। अच्छा, वहां से? हाँ जी। अरे हम किसी के घर में संगति करते थे, छोटी सी संगति थी, 200-300 लोग हो गए थे तब जब ये आई थी होगी, है ना।
सोच कर देखो। अरे तब से, अच्छा इधर देखो, 17 से स्टार्ट हुई तुम हाँ जी, और 22 में तुम्हें बच्चा मिला। हाँ जी, इतना टाइम नहीं मिला, नहीं मिला। पर तुम बनी रही हमारी बनी शिक्षा रही, के बनी साथ। रही। तुम्हें ये दिल समझ आ गई कि ये बिल्कुल राइट वे है, सही मिनिस्ट्री है, सही सब कुछ है, यहाँ पर होगा, पक्का होगा। मैंने यही सोचा था कि बाबा जी, मैंने यही सोचा था कि यहाँ ही सब कुछ होगा। ऐसे दिल पक्का हो गया। हाँ। ये तुम्हारे लिए शिक्षा है, सबके लिए। मेरे पति भी यहाँ अच्छा ही उसके आएंगे। ये पति तुम्हारे क्या मेरे पति भी, मैं क्या, यहाँ से जाएंगे, जेल से आएंगे। बाहर आएंगे है ना? हाँ। तो आग भी गए है ना? हाँ, आए। अच्छा सुनो इधर देखो, फिर इसको परमेश्वर ने 22 में शुरू में स्टार्ट में 22 के हाँ जी, स्टार्ट में भाई स्टार्ट में एक बेटा दे दिया। दे दिया। क्या हो गया उस बेटे को, क्यों डेथ हो गई उसकी? जब मैं ना हम लेकर गया, किसी के घर में लेकर गया, उसने मेरा बच्चा नॉर्मल केस कर दिया। हाँ, सजेरियन होना था तो नॉर्मल केस कर दिया, उसने डेथ होगी। ऐसा करके कुछ हो गया। हाँ जी, कुछ आपकी गलतियां भी थी, हाँ जी, गलती। आपने मिनिस्ट्री में आना भी कम कर दिया था। हाँ जी, ऐसी चीजें ये याद रखो, दुष्ट को मौका नहीं देना। जैसे आना भी थोड़ा कम कर दिया बीच में, बच्चे की वजह से कई चीजें थोड़ी आगे पीछे हो गई, लेकिन उस बच्चे की डेथ हो गई। फिर मुझसे ये मिले तो मैंने कहा फिर क्या होगा? जैसे मैं बात करता हूं, मैं अगर किसी को 3 रिफ्यूजल आ जाए तो मेरे सामने आकर के मैंने कहा क्या होगा, कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे बात करता हूं। तो मैंने ऐसे कहा क्या हो गया, फिर क्या हो गया, परमेश्वर और दे देगा। तो देख लो अभी बेटा दे दिया है परमेश्वर। अरे सोचो सोचो, कुछ मिस्टेक, कुछ चीजें ऐसी हो गई, रिसौलियां थी, डॉक्टर बोल रहे हैं बच्चादानी निकालना पड़ेगा, कोई ऑपरेट नहीं किया, कोई रिसौली नहीं निकाली, कुछ नहीं किया। अच्छा ये प्रॉब्लम ये थी कि दुष्ट काम कर रहा था इसके जीवन में, इन दोनों के जीवन में। बीच में जब ये बच्चा हुआ थोड़ा सीरियस हो गया। अपोस्टल जी, हाँ, इनका ये बेबी 7 मंथ में पैदा हुआ। 7 मंथ में पैदा हो गया तो सीरियस हो गया। जी, सीरियस होने से क्या हो गया था? अपोस्टल जी, डॉक्टर ने बोला था कि इस बच्चे के लंग्स तो बन चुके हैं लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए अभी। अच्छा डेवलप नहीं हुए अभी लंग्स पूरे? अरे ये मैटर बड़ा सीरियस है। लेकिन अभी इनको हमने समझाया था करना क्या है, तुम्हें भी ये पकड़ना है। अरे तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास हो। बाइबल में पढ़कर देखो यीशु मसीह ने मरे हुए मुर्दों को क्या कर दिया। अरे कभी इस बात को सोचना, अगर मरा हुआ बंदा परमेश्वर जिंदा कर सकता है तो वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है? तुम्हें ये दिमाग में नहीं है, तुम लोगों के मन में ये अच्छे से बात कई लोगों की। लेकिन ये हॉस्पिटल में था बच्चा, लंग्स डेवलप नहीं है, सीरियस मैटर है, सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन मशीन में है, वेंटिलेटर के ऊपर है, ऐसी चीज, हालात खराब है। पापा जी उन्होंने कहा कि इसको 19,000 का टीका लगेगा अगर थोड़ा ठीक करवाना है तो। हाँ, तो जब पापा जी ये दोनों मेरे पति मेरी सिस्टर आए आपके पास, हाँ, ते मैंने इसको भेजा थे आपको, प्रार्थना आपने करवा कर लाओ फोटो के ऊपर। हाँ जी, आपने कहा इसको नहीं होएगा, इसको टीका नहीं लगेगा। टीका नहीं लगेगा ना, ऐसे बोला ना, तो वो उन पर विश्वास किया ना इन लोगों ने। सोचो, अच्छा इधर मैंने ऐसे बोला, अच्छा चलो कोई नहीं चल दिया। कुछ ऐसे लोग हैं उस बात को याद नहीं रखते, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, ये उसने कहा है, परमेश्वर ने कहा है अपने दास के मुंह से, मेरे लिए कहा। ठीक है, उसके बाद वो सीन है जब ले हैंड हुआ था, फोटो के ऊपर थोड़ा सा दिखाओ, थोड़ा प्रूफ बन जाता कि हाँ ऐसी चीज हुई। खुदाबंद ला 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 दे दो। इस बच्चे को परमेश्वर आत्मा में छूता हूं, इसकी ऑक्सीजन पाइप उतरी, खाए इसकी ऑक्सीजन फेफड़ों में, नए जैसे सारे पार्ट्स, बच्चा आईसीयू से बाहर है यीशु मसीह के नाम। अंधकार की गंदी बीमारी आउट। खुदा ये आपने दिया बच्चा, तेरी पवित्र हजूरी में ये गवाही आ चुकी है। ईश्वर जाओ, डरना नहीं, धन्यवाद देना है, ये प्रयोग की रिजल्ट आएगा। जाओ। सुनो, ऐसे जब हम प्रार्थना करते हैं लोगों को लगता है अच्छा ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही, ये ऐसे थोड़ी है, उसमें बहुत पावर होती है, सामर्थ्य होती है, लेकिन क्या तुम्हारा दिमाग मन वहां तक है, उस लेवल तक है, ये मेन है।
क्या तुम्हारा मन, विश्वास, सोच, दिल उस लेवल में जो बोला जा रहा है आत्मा से? अगुआ किस लिए? वो नियुक्त किसने किया है? उसकी ओर से बोलता कौन है? उसकी ओर से ब्लेस कौन करता है? परमेश्वर। अगर तुम्हारे दिल में ये बात है अच्छे से, अब देखो हम बोल रहे थे, बोल तो बड़े लोगों की रहे हैं, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे लोगों के नहीं भी होते। अब सोचना पड़ेगा, जब इतने लोगों के होते हैं तो उनके क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके ना होने के कई कारण हो सकते हैं, कई कारण। जितने भी कारण हो उनको साइड में रखकर ये सीखो, ये समझो जो परमेश्वर कह रहा है वो करने में ध्यान दो। क्योंकि ना तो कोई दूसरा परमेश्वर है, तो ना आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन है। एक ही परमेश्वर है जो तुम्हें उद्धार देगा, तुम्हें स्वर्ग का जीवन देगा, तुम्हें अनंत जीवन देगा, जिसके लिए तुम सबसे बड़े विषय के लिए बुलाए गए। सबसे बड़ा विषय तो वो है। ये तो छोटे मोटे विषय हैं, ये काम, चीजें, पैसा, नौकरी, जॉब, वीजा, जो भी तुम्हें चाहिए, ये छोटे मोटे माइनर काम है। पहले तुम्हारे दिल में सोच चाहिए, वो ताकतवर परमेश्वर क्या कर सकता है, ऐसे दिल। अब देखो, तो ये प्रूफ है, अभी कोई कथा कहानी नहीं है। बोलो, ऐसा हो सकता है कि हम तुम्हें फुसला रहे हैं, झूठ मूठ कोई ऐसी चीज बता रहे हैं? पापा जी इन्हां दा केस भी सारे तिन्ने खत्म हो गया सर। कौन से केस थे इसके इन्हां ऊपर? दे जेड़े इन्हां दे उत्ते ही ना तिन्ने कौन से केस थे? जे झगड़े दे केस सीगे वो भी उसको उसको माइक दो, वो कुछ कहना चाहता है। लड़ाई झगड़े के केस सारे खत्म हो गए। ज्यादा ऐसे तुम्हें शो कर दिया था कि तुम गुंडा गंडा हो, ऐसे करके केस डाल दिए? हाँ जी, ऐसे वाले ना? हाँ जी, हाँ, तो मतलब वो भी सारे खत्म हो गए हैं। हाँ जी। तो देखो परमेश्वर कितनी बरकत देता है। अब सोचने वाली बात है, इधर देखो ध्यान से। 17 से स्टार्ट हुई, 4-5 साल तक बच्चा नहीं भी हुआ, 5 साल तक, लेकिन अच्छे मन से बनी रही। ये क्वालिटी, ये फेथ, ये अच्छा दिल था इसका। अच्छा, एक बच्चा हुआ, मर गया, डेथ होगी कई कारणों के कारण। अच्छा मन था, उसके लिए मन खराब नहीं किया, ना मुझसे ना परमेश्वर से। ये अच्छा मन था, इसीलिए हम इसकी गोद में दूसरा बेटा है हाथ में, और वो भी पापा जी उन्हां दे तीसरे महीने बाद ही यही कुखे पै गया। उसके बाद जब आप आए थे मेरे पास। हाँ जी। सोच कर देखो कितना बड़ा परमेश्वर है। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो इस काम के लिए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।